हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम राय वंस अगेन एंड वेलकम टू द एस्पायर फाउंडेशन क्लासेस। आज हमारे सामने एक बहुत ही अमेजिंग मेथड है विच इज नोन एज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एंड ये मेथड आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करने वाला है। सो प्लीज वॉच केयरफुल। सो हाउ टू परफॉर्म एमटीएस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि सर टर्म्स, हम यहाँ पे ये वर्ड यूज कर रहे हैं टर्म्स। सर ये टर्म्स होते क्या है? बेसिकली बच्चों, दीज आर द पार्ट्स ऑफ एक्सप्रेशन। क्या होते हैं ये? पार्ट्स ऑफ एक्सप्रेशन होते हैं। कौन से एक्सप्रेशन? आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एंड दे आर सेपरेटेड बाय आइदर प्लस साइन और माइनस साइन। यानी कि जो ये प्लस और जो माइनस होते हैं ये इनको ना सेपरेट कर देते हैं। तो अगर आपके पास दो टर्म है, उनके बीच में अगर आपको पॉजिटिव या नेगेटिव साइन दिखता है तो मतलब वो आपस में क्या होंगे? सेपरेटेड होंगे, अलग अलग होंगे। एंड देन यू कैन डिटरमाइन कि भाई हाँ ये अलग है और ये अलग है। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, तो बच्चों हम अपना एमटीएस यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहां पे यूज कर सकते हैं? जब भी आपको ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करना है, आपको ना बच्चों कुछ चीजें आपके माइंड में आपको रखनी पड़ेगी। यू नीड टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड बिकॉज अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आपको समझ भी नहीं आएगा कि अप्लाई हो कैसे रहा है और करना कहां से। द वेरी फर्स्ट, आपके पास जो भी एक्सप्रेशन होगा उसमें आपके तीन टर्म्स होने चाहिए। हाउ मेनी टर्म्स? 3 टर्म्स। ओके, फर्स्ट, मिडिल एंड द लास्ट। सेकेंड, जो हाईएस्ट डिग्री होगी आपके एक्सप्रेशन की, दैट मस्ट बी 2। और जो आपका ऑर्डर होगा वो होना चाहिए डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ। ओके, सो एग्जांपल के लिए मेरे पास यहां पर है विच इज p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। So here we are having an algebraic expression which is p square plus 6p plus 8। ठीक है। अब सबसे पहले हमको ये देखना है कि क्या इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स है कि नहीं। तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, डन है। तो वी कैन मार्क देम एज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। ओके, गुड टू गो। लुक फॉर द डिग्री। सर 2, यहां पे कुछ नहीं है, यहां पे भी कुछ नहीं है। अब सर 2 तो दिख रहा है लेकिन ये अकेला दिख रहा है। अब इस केस में क्या करें? जब भी वेरिएबल अकेला होता है उसमें पावर होती है बच्चों 1 की। ओके, कुछ ऐसा, ठीक है। यानी कि आई कैन से दिस कि अगर p अकेला है तो किसके बराबर है? इक्वल टू p रेज़ टू द पावर 1 के बराबर है। सर व्हाट अबाउट 8, द थर्ड टर्म? 8 तो सब पूरा अकेला दिख रहा है। अब तो बच्चों मैं यहां पे क्या p रेज़ टू द पावर 0 लिख सकता हूं? या आई कैन, बिकॉज p रेज़ टू द पावर 0 की वैल्यू आती है 1, व्हिच मींस ये एक्सपोनेंशियल का एक लॉ है कि अगर किसी भी बेस के ऊपर आप 0 की पावर डाल देते हो तो उसकी पूरी वैल्यू जाती है 1 हो जाती है। तो इस लॉजिक से हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8 अपने आप में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें 3 टर्म्स है, पावर आपकी इसमें है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। एंड ये हमारे लिए परफेक्ट कैंडिडेट है जिसमें हम एमटीएस को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विद दिस, तो बच्चों देखो यहाँ पे ना मैंने थोड़ा सा ना मेथोडोलॉजी भी बताया है कि आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं ना। इसमें आपको बोला है कि कुछ स्टेप्स है जो कि आपको फॉलो करना है। जस्ट ओनली 2 स्टेप्स, राइट। फर्स्ट स्टेप कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है टू गेट द प्रोडक्ट। ओके, सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है? यू नीड टू फाइंड 2 टर्म्स है ना, लाइक a एंड b, सच दैट उनका मल्टीप्लाई करने पे सेम आंसर आना चाहिए, सेम प्रोडक्ट आना चाहिए जो आपने फर्स्ट एंड थर्ड का निकाला है। एंड देन उनके बीच में प्लस या माइनस करने पे आपको मिडिल टर्म मिलना चाहिए, ओनली द नंबर पार्ट। अब आई नो कि यार इट्स अ बिट ट्रिकी बट हो जाएगा। ओके, चलिए देखो हमारे पास एक एग्जांपल है p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। तो बच्चों सबसे पहले वी नीड टू डिटरमाइन क्या इसमें हम एमटीएस को अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो 2 स्टेप हम इसको पहले चेक करेंगे। सर सबसे पहले क्या इसके पास 3 टर्म है? यस, आई कैन से दिस, द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। सर इसके पास 3 टर्म है, ऑलराइट। चेक फॉर द डिग्री। सर 2 हाईएस्ट है, यहां पे कुछ नहीं है तो क्या होगी? 1 होगी। ऑब्वियसली यहां कुछ नहीं तो p की पावर क्या होगी? 0 होगी। ओके, हो सकता है हम यहां पे अपना एमटीएस अप्लाई कर सकते हैं ना। अब सवाल है कि सर करें कैसे? तो स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 क्या था? यू नीड टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म यहां पे क्या है? यानी कि थर्ड टर्म। तो सर फर्स्ट टर्म में तो कोई भी नहीं है, नंबर ही नहीं है, तो क्या करें? बच्चों मैथ्स में ना एक चीज हमें याद रखना, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। ओके, सो यहां पे कुछ नहीं, हम क्या लिखते हैं? 1। तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 8, कितना आंसर आएगा मेरा? 8। ये हो गया। नाउ स्टेप 2। स्टेप 2 के लिए अब आपको क्या करना है? यू नीड टू फाइंड 2 नंबर्स लाइक a एंड b, है ना।
आई एम असाइनिंग टू वेरिएबल्स फॉर द नंबर्स a and b such that, अब यहां पे भी कुछ कंडीशन है बच्चों, such that कि द प्रोडक्ट ऑफ a b शुड बी 8, है ना, कि जो फर्स्ट एंड थर्ड का प्रोडक्ट आया है सेम वही आना चाहिए इनका भी, एंड द सेकंड वन कि a और b में आइदर आप एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें, कुछ भी परफॉर्म करके आपको मिडिल टर्म व्हिच इज 6 हियर इन केस ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो वो क्या है यहाँ पे 6 है। सो इन कंक्लूसिव वे आपने फर्स्ट एंड थर्ड का मल्टीप्लाई किया, यू गॉट द प्रोडक्ट, देन यू नीड टू फाइंड टू न्यू नंबर्स सच दैट उनका प्रोडक्ट भी एग्जैक्टली वही मिले जो फर्स्ट एंड थर्ड का आया है, और ए और बी में या तो प्लस करने पे या तो माइनस करने पे आपको मिडिल टर्म का सिर्फ नंबर पार्ट व्हिच इज 6 इतना मिले। अगर आप ये फाइंड कर पाएंगे देन यू कैन गुड टू गो। ओके, अब क्या करें, क्योंकि सर ऐसे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जिनका मल्टीप्लाई 8 है, जैसे 2 into 4 भी 8 हो सकता है, 8 into 1 भी 8 हो सकता है। ओके, एंड सर ऐसे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन होंगे जिनका एडिशन करके या सब्ट्रैक्शन करके आपको 6 मिले, इसके 2 + 4 6 मिल सकता है ना, 8 - 2 भी कर सकते हैं, आपको 6 मिल सकता है। अब क्या करें, इस केस में आपको जो आपने प्रोडक्ट फाइंड किया है उसका आप पीएफ कर लीजिए, ओके, व्हिच इज 8। तो अगर मैं 8 का पीएफ करता हूं, सो 2 × 4 8, 2 × 2 4 एंड 2 × 1 2, तो ये आ गया। आफ्टर डूइंग दिस, जो आपके फैक्टर्स आए ना उसी में से आप कुछ कॉम्बिनेशंस क्रिएट करें सो यू कैन गेट नो द डिजायरेबल नंबर्स जो आपको लगता है। आप क्या करें, मल्टीप्लाई करने पे 8 चाहिए है, प्लस करने पे 2 चाहिए है, तो अगर मैं 2 × 2 कर दूं मेरा आंसर आएगा 4, और यहाँ पे 2 खुद है। तो अगर मैं क्रॉस चेक के लिए बात करूं तो सर 4 × 2 मेरा हो जाता है 8, तो ये मेरा हो सकता है कंडीशन फुलफिल, एंड अगर मैं 4 में +2 कर दूंगा तो मेरा आंसर जाएगा 6। सही है, तो ये मेरा सेकंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। बच्चों साइन को जरूर ध्यान में रखिएगा, बिकॉज साइन मैटर्स अ लॉट, और इस केस में हमारा पूरा एक्सप्रेशन ही पॉजिटिव में है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो बच्चों देखो यहाँ पे ना मेरे को 2 नंबर दिख रहे हैं, विच इज 4 and 2। 4 का मल्टीप्लाई करने पे 8 आ रहा है, और 4 में 2 प्लस करने पे 6 आ रहा है, और ये दोनों ही क्वेश्चन को हमारी फुलफिल कर रहा है। तो विद दिस नोट आई कैन से दिस, लेट ए की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं 4, और बी की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं 2। इतना हमारा फाइंड हो गया। अगर आपने इतना कर लिया है तो हम हाफ वे तक आ चुके हैं, अब बस थोड़ा सा और बचा है। इतना करने के बाद बाकी चीजों को अपन इरेज कर देते हैं, बिकॉज अब उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी अपन को, एंड वापस से अपने क्वेश्चन को अपन स्टार्ट करते हैं। सो द एक्सप्रेशन वाज p² + 6p + 8। हमने बोला ठीक है, आगे। तो ये 6 आप कैसे बना रहे हैं, आप 6 बना रहे हैं 4 and 2 से, तो क्या होगा p² + 4 + 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई p + 8, इसके बाद p² प्लस, अब देखो ये p ब्रैकेट के बाहर है, तो भी बोथ लोग ये प्रॉपर्टी है कि ये p अब इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये p इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 4 × p दैट विल बी 4p एंड 2 × p दैट विल बी 2p, प्लस यहाँ पे क्या जाएगा आपका आंसर 8 यहाँ तक। अब शुरू में ये स्टार्टिंग में 3 टर्म्स थे, ओके, आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया तो ये इट बिकेम 4 टर्म्स नाउ। अब इन दो से आपको कॉमन लेना है, अब इन दो से आपको कॉमन लेना है। नाउ हियर वन मोर चैलेंज कि सर कॉमन ले कैसे, क्योंकि जिनको बनता है नो दे आर गुड टू गो, बट जिनको नहीं बनता उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो कैसे, क्या मैं p² को p × p बोल सकता हूं? ट्रू, आई थिंक आपको ये पता होना चाहिए कि a² मतलब क्या होता है a × a। तो विद दिस लॉजिक आई एम यूजिंग दिस वन, प्लस 4p, क्या मैं 4p को 4 × p बोल सकता हूं? यस, ये होते हैं आपके अल्फा न्यूमेरल्स, है ना। जब भी अल्फा न्यूमेरल्स आपके लिखे जाते हैं 4p लाइक इन सच अ वे, तो 4 का मल्टीप्लाई किससे होता है, वेरिएबल से होता है, तो इट्स लाइक 4 × p, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। गुड, ऑलराइट। नेक्स्ट 2p, सो 2 × p, एंड 8 के लिए क्या मैं इसको 2 × 4 बोल सकता हूं? या ना, इनसे कॉमन और इनसे कॉमन लेना है। इनमें कॉमन क्या दिख रहा है बच्चों, इनमें कॉमन दिख रहा है आपको p, तो आपने यहां से भी एक p ले लिया, आपने यहां से भी p ले लिया, तो अब क्या बचेगा सर, अंदर बचेगा p + 4, एंड व्हेनेवर यू आर टेकिंग द कॉमन आउट तो आप ब्रैकेट का जरूर यूज कीजिएगा। फिर प्लस है, इनमें कॉमन क्या है सर 2, क्या बच गया p + 4। ओके, आफ्टर दिस अब इसमें से भी कॉमन लेना है। बच्चों यहाँ पे ना एक छोटा सा चीट कोड दे रहा हूं मैं। चीट कोड ये है कि जब भी अपने टर्म्स बनाते हैं और कॉमन लेते हैं, तो अब जब आपने इसका ये हाफ पार्ट कॉमन ले लिया है ना, तो अब आपको पता होना चाहिए कि दूसरे वाले पार्ट से मुझे ऐसा कुछ कॉमन लेना है कि मैं उसको अगले यानी कि नेक्स्ट स्टेप में भी दोबारा कॉमन ले पाऊं। तो जो आपने यहाँ पे कॉमन टर्म बनाया है, कॉमन टर्म बना के जो आपका ब्रैकेट के अंदर बच गया रिमेनिंग टर्म से, वैसा ही कुछ हमको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ओके, तभी आप जो नेक्स्ट स्टेप है वो परफॉर्म कर पाएंगे। अब इन दोनों से कॉमन क्या है, इनमें से कॉमन है आपका p + 4, तो ये आपने कॉमन निकाल दिया, क्या बच गया आपका, बच गया p + 2, एंड दिस इज द आंसर। सो हमने स्टार्ट यहां से किया था इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास 3 टर्म थे, और वहां से करते हुए हम लास्ट में कहां आ गए p + 4 p + 2। अब p + 4 p + 2 है क्या,
ये दोनों इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हैं, which means कि ये दोनों इसको डिवाइड कर सकते हैं। एंड दिस इज MTS मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड if you have any question regarding with this method, then you can know where to ask. With this, thank you so much. Love you.